Hello everyone. Welcome once again in my 10 days 10 sequences challenge. In my classroom, many students ask me, "Ma'am, is grammar really important for learning English? और अगर important है तो कितनी important है?" And I say, yes, it is important but not 100%. Grammar is only 30 to 40%. And practice is 60 to 70%. ग्रामर आपको डायरेक्शन देती है और प्रैक्टिस आपको कॉन्फिडेंस देती है. सिर्फ ग्रामर सीखने से आप फ्लुएंट इंग्लिश नहीं बोल पाओगे. यू मे नो ऑल द रूल्स, बट इफ यू डोंट प्रैक्टिस यू वोंट फील कॉन्फिडेंट. ऑन द अदर हैंड, अगर आपको थोड़ी ग्रामर आती है and you practice daily, you can start speaking good English very quickly. इसलिए मैंने मेरी बुक जेडीज इंग्लिश लर्निंग ट्रेजर में एसेंशियल ग्रामर स्ट्रक्चर्स को एक रिदमिक वे में डिजाइन किया है, जिससे आप बहुत ही कम एफर्ट्स के साथ फ्लुएंटली इंग्लिश बोल सकते हैं. If you practice these super magical sequences every single day, you won't have to think anymore. Correct English sentences will start flowing naturally and effortlessly. So let's start super magical sequence number 7. मैंने क्रिकेट खेला था. I had played cricket. क्या तुमने क्रिकेट खेला था? Had you played cricket? हाँ, मैंने क्रिकेट खेला था. Yes, I had played cricket. नहीं, मैंने क्रिकेट नहीं खेला था. No, I had not played cricket. तुमने क्रिकेट क्यों खेला था? Why had you played cricket? This is past perfect tense, and past perfect tense tells us that an event happened before another event in the past. मतलब past में एक काम पहले ही पूरा हो चुका था और उसके बाद दूसरा काम हुआ. It takes किया था, गया था, सोचा था, या चुका था, चुकी थी, चुके थे at the end of the sentence. Like for example, I had eaten breakfast before you came. मतलब मैंने पहले ही नाश्ता कर लिया था जब तुम आए, या मैंने तुम्हारे आने से पहले ही नाश्ता कर लिया था. और I had already read that book. I had written a letter. स्ट्रक्चर समझने के लिए राइट हैंड में आपका सब्जेक्ट है और लेफ्ट हैंड में आपका वर्ब है, और इन दोनों के बीच में हेड रखकर आपको वर्ब के थर्ड फॉर्म के साथ सेंटेंसेस बनाने हैं. जिस प्रकार आपने सुपर मैजिकल सीक्वेंस नंबर 6 में सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में हैज या हैव रखकर वर्ब के थर्ड फॉर्म के साथ सेंटेंसेस बनाए थे, ठीक उसी प्रकार आपको सुपर मैजिकल सीक्वेंस नंबर 7 में सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में हेड रखकर और वर्ब के थर्ड फॉर्म के साथ सेंटेंसेस बनाने हैं, क्योंकि ये पास्ट परफेक्ट टेंस है. नाउ फॉर एग्जांपल्स, आई हैड ट्रेवल्ड टू द यूएस. वी हैड ट्रेवल्ड टू द यूएस. यू हैड ट्रेवल्ड टू द यूएस. दे हैड ट्रेवल्ड टू द यूएस. कनका एंड मोहित हैड ट्रेवल्ड टू द यूएस. अभी इन सेंटेंसेस के साथ प्रैक्टिस करते हैं. I had worked hard. Had you worked hard? Yes, I had worked hard. No, I had not worked hard. Why had you worked hard? Next sequence. I had helped him. Had you helped him? Yes, I had helped him. No, I had not helped him. Why had you helped him? No books, no pressure. Just simple daily practice with these super magical sequences and you achieve your English learning goals with confidence. Like, share and subscribe for more. See you soon with next sequence. Bye.